5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023 जो आगे बढ़ रहा है, तो इंटरेस्टिंग फेज ऑफ वर्ल्ड कप जो है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से एक ऐसी खबर इस वक्त मेरे पास मौजूद है कि जो शायद थरथल्ली मचा के रख देगी। शोएब जट साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने जनाब अब से 3 घंटे पहले लिखा था कि दूं फिर झगड़े की खबर और ये झगड़ा बातू से आगे का है। तो मैंने कहा कि जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या चल रहा है, तो ये जरा खोज लगाई जाए। तो उसके बाद जनाब बड़ी खतरनाक जो चीजें हैं वो मेरे सामने आई हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जिनके ऊपर यारी दोस्ती का इल्जाम लग रहा था कि यह पाकिस्तान की टीम नहीं है बल्कि बाबर आजम की टीम है। दरअसल बाबर आजम का जो कनपट्टी है उसके ऊपर जनाब जो बंदूक है वो रख कर कुछ चीजें जो हैं वो मनवाई जा रही हैं। पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम है वो एक दफा फिर से 2009 का जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उसके बाद कुछ खबरें लीक हुई थी कि वहां पर 4 से 5 खिलाड़ी जो थे वो एक दूसरे के साथ नहीं बोलते थे। और उससे भी पहले की बात की जाए तो 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान भारत से हारा था उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि जनाब पाकिस्तान की टीम में ड्रेसिंग रूम में जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं करे। अब भी जनाब उसी तर्ज की जो खबर है वो मेरे सोर्स ने मुझे दी है, नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत यह है कि चीजें अब बाबर आजम के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने फखर जमान को यह बोला कि भाई तेरे 2 से 3 महीने हैं, इसके बाद तेरी टीम में जगह बनती है या नहीं बनती यह तुझे पता लग जाएगा। इसके बाद जो फील्डिंग कोच हैं, जो असिस्टेंट फील्डिंग कोच हैं, उनके साथ भी यह बात की गई कि भाई तेरे 2 से 3 महीने हैं, आराम सुकून से गुजार ले, उसके बाद तू नजर भी नहीं आएगा। और फिर पाकिस्तान टीम का एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसके साथ जो ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले लड़के हैं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को जब एशिया कप के दौरान इन्होंने मिठाई दी थी तो उस वक्त बातें की थी कि नवाज तेरा मुंडा आया तेनू मिठाई लभी है, आगा सलमान तेरा भी मुंडा आया तेनू मिठाई लभी है, चल मैं तेनू मिठाई दांदा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो जनाब अब मेरे तक पहुंची हैं। मैंने कहा कि आप तक भी पहुंचा दी जाएं कि ये असल में इस वक्त पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने तो गई हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जो खराब परफॉर्मेंस है कि किस तरह जनाब भारत के खिलाफ सिर्फ 36 रन के ऊपर पाकिस्तान की जो ऑल टीम है वो आउट हो जाती है। स्टार्टिंग पे 155 पर 2 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें, पाकिस्तान जीता हुआ मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो प्लेट है उसके अंदर रख कर दे देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ जो थी वो नजर आई थी। फिर जनाब जो शोएब जट साहब है उन्होंने ट्वीट की और उस ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने लिखा, गर्दन और हाथ चेक कर ले, नाखूनों के निशान छुपाए नहीं छुपते। और फिर 2 घंटे पहले इन्होंने अगेन ट्वीट की, एस आई से लड़ा। अब ये एस कौन है और आई कौन है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एस से लड़ा आई पहले, फिर जनाब एस से दस्तों गिरेबान हुआ आई, फिर 2 झगड़े लेफ्ट हैंड ओपनर, मिडल ऑर्डर बैटर और फास्ट बॉलर अहम किरदार गवाह हैं। और अफसोसनाक वाकये की तफसीलात पाक अफगान मुकाबले के बाद, इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच है उसके बाद चीजें शेयर करनी है, लेकिन मैं आपके सामने रख दूं। तो इस वक्त जनाब चल क्या रहा है? इस वक्त चल ये रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज खेलनी थी तो उसका गालिबन पहला मैच था या दूसरा मैच, उसके एंड पर शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद के दरमियान झगड़ा हुआ था। और यह झगड़ा इस नौयत का था कि जनाब वहां पर कुछ गिलास जो हैं वो भी टूटे थे। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का झगड़ा होता है फखर जमान से, और फखर के हवाले से जो सोर्स है उसने कहा कि जनाब यहां तक बात की गई कि 2 से 3 महीने हैं, उसके बाद मैंने कप्तान बन जाना है और फिर आपकी टीम से छुट्टी। उसके बाद जनाब जो आफ्ताब हैं पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच, उसके साथ भी इसी तरह की बात की गई, झगड़ा हुआ और उसको भी कहा गया कि तेरे पास 2 से 3 महीने हैं। फिर जनाब और आफ्ताब के साथ जो लड़ाई है वो भी शाहीन की हुई। फिर इमामुल हक के साथ जनाब एक लड़ाई हुई थी, अगेन शाहीन शाह अफरीदी।
फिर जनाब मोहम्मद रिजवान के साथ भी चीजें जो हैं वो बताई गई हैं कि जनाब सूरत हाल खराब हुई थी शाहीन शाह अफरीदी की। और बाबर आजम के साथ तो जब पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था तो उस वक्त खबरें वैसे ही लीक हो गई थी कि किस तरह से बाबर जो है वो भाषण दे रहा था और वहां पर जो शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने कहा था इंटरप्ट करते हुए कि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं कम से कम उनको तो अप्रिशिएट किया जाए। तो फिर बाबर ने कहा था कि मुझे पता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है और अपने आप को स्टार्स मत समझो। सो जनाब यहां तक चीजें खराब हुई। इसके बाद एक और जगह पे जो सोर्स है, यानी कि आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं करते, आप 2 से 3 जगहों से चेक करते हैं। तो एक सोर्स ने खबर दी थी कि हारिस रऊफ की जो इंजरी भारत के खिलाफ हुई थी, हारिस रऊफ इंजर्ड ही नहीं थे। जब रिजर्व डे पर पता चला कि हारिस रऊफ को बैक के अंदर स्टिफनेस हो चुकी है और वो नहीं खेल पाएंगे, तो अब एक सोर्स ने यह कहा कि जनाब हारिस रऊफ इंजर्ड नहीं थे, बल्कि हारिस रऊफ जब पहला पाकिस्तान ने 2 सितंबर को भारत से मैच खेला था उसके अंदर 4 विकेटें हारिस रऊफ के खाते में थी और कप्तान बाबर आजम ने नसीम शाह को ओवर दे दिया था। तो वहां पर जो हारिस रऊफ है उन्होंने बाबर आजम को कहा था कि अगर आप नसीम को ओवर ना देते तो मेरा पंजा लग जाता। और फिर बाबर और जो हारिस रऊफ है उनका जो डीआरएस एक लेने का भी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बड़ा गुस्से और भरे अंदाज में जनाब जो वो हारिस रऊफ हैं वो कह रहे थे और फिर कप्तान बाबर आजम जो हैं वो इनको इशारा करते हुए कह रहे थे कि बॉल ऊपर लगी है। और बाद में रिप्ले में भी यही चीज नजर आई थी कि बॉल जो थी वो स्टंप को मिस कर रही थी। लेकिन 2 सोर्स जो हैं वो यहां पर इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे। एक ने कंफर्म किया है, एक ने कहा कि यह बात हुई, 2 ने कहा कि ऐसी बात नहीं हुई। और ऊपर जो शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं उनके बारे में यहां तक कहा गया कि टीम के अंदर से जो लड़के थे वो जनाब इनके साथ खाना खाना ही पसंद नहीं कर रहे थे। और अब वर्ल्ड कप के दौरान आप चीजों को चेक कर लें कि किस तरह से चल रही है। जीता तो पाकिस्तान 2009 का भी T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन उस वक्त जनाब जो यूनुस खान है उनके खिलाफ जो बगावत है वो हो चुकी थी। वहां पर जो हल्फ थे वो उठाए गए थे। सईद अजमल ने इसका इकरार किया, राना नवीद उल हसन ने इसका इकरार किया, शाहिद अफरीदी खुद इकरार कर चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ तक इस पर बात कर चुके हैं। यानी कि टीम के सारे सीनियर प्लेयर्स जो थे वो यूनुस खान के खिलाफ हो चुके थे। और यहीं पर जो चीजें हैं वो अगेन वर्ल्ड कप के दौरान खराब होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद जनाब जो जसप्रीत बुमराह वाला मामला है, जसप्रीत बुमराह 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हैं और उस मैच के बाद वो इंडिया चले जाते हैं क्योंकि उनका जो बेटा था वो एक्सपेक्टेड था पैदा होना। बेटा पैदा होता है, वो 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ मैच मिस करते हैं, लेकिन 10 सितंबर को वापस आ जाते हैं जब पाकिस्तान का मैच होता है। और 10 सितंबर को जब मैच जो है वो रिजर्व डे पर जाता है तो शाहीन शाह अफरीदी की एक जनाब जो वीडियो है वो सामने आती है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो मिठाई है वो जसप्रीत बुमराह को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। सारी दुनिया ने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को मिठाई जो थी वो दी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह और इंडियन टीम की जानिब से जो मिठाई है वो पाकिस्तान को भी पहुंचाई गई थी इन रिटर्न के शाहीन ने दी, तो इन रिटर्न भारतीय टीम और जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम को मिठाई पहुंचाई। उसकी वीडियो आपकी इधर है या उसकी एक पिक्चर ही आप बता दें कि कहां पे है। तो जो एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ वो ये था कि जसप्रीत बुमराह को तो शाहीन शाह अफरीदी खुद देने गए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान टीम को मिठाई नहीं देने आए थे, बल्कि जो रूम अटेंडेंट था, जो ड्रेसिंग रूम अटेंडेंट था, उसके थ्रू जो मिठाई है वो भिजवाई गई थी। सो जनाब जो कुछ प्लेयर्स हैं उनका जो मस्बत और पॉजिटिव इमेज है वो उजागर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो मीडिया के लोग हैं ना वो भी बड़े करता धरता बने हुए हैं और उनके खिलाफ भी बड़ी बातें जो हैं वो चल रही हैं। सो अब जो राइट नो सिचुएशन बन रही है इसके मुताबिक 3 प्लेयर्स, कप्तान बाबर आजम तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है और वो कप्तानी के दावेदार भी हैं, 2 प्लेयर्स मजीद हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी हैं, एक मोहम्मद रिजवान है। अब मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर को बैकस्टैप करते हैं या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो शोएब जट साहब है उन्होंने ये खबर दी थी कि शाहीन, हारिस, मोहम्मद हारिस, जमान खान, उसके अलावा जनाब अगर बात की जाए इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये जो पाकिस्तान के कोच हैं, असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान जिनका ताल्लुक केपी रीजन से है, केपी रीजन की वो कोचिंग करते रहे हैं, तो उनकी सरप्रस्ती में ये जनाब जो एक
अलहदा ग्रुप जो है वो बना चुके हैं। लेकिन जब ये मेरे सामने खबरें आई तो मैंने कहा कि यार फिर इनका ग्रुप आपस में कैसे बन गया? शाहीन की तो इफ्तिखार से लड़ाई हुई, शाहीन की रिजवान से लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा कि रिजवान भी कप्तानी का दावेदार है, शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तानी का दावेदार है, और कप्तानी के हवाले से शाहीन तो कैटेगोरिकली बोल चुका है कि 2 से 3 महीने हैं। तो चीजें बड़ी खतरनाक हद तक जा चुकी हैं। और कप्तान बाबर आजम को जो कहते हैं ना कि यारियां दोस्तियां निभा रहा है, तो यारियां दोस्तियां उसने तो निभाई फिर, लेकिन बाकी यार उसके किधर गए? और शाहीन के हवाले से कप्तानी की खबरें कब कब आई? शाहीन ने जनाब आज पोस्ट की पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस पोस्ट करने का मतलब क्या बनता था? शुएब जट साहब की जानिब से आता है और उसके जनाब लगभग करीब तरीन जो ट्वीट है वो जनाब शाहीन की जानिब से आता है, पाकिस्तान जिंदाबाद पहले, फिर शुएब जट साहब की तरफ से ट्वीट्स आते हैं। तो चीजों को जब आप कड़ियों से मिलाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कहां पर क्या चीज चल रही है। अब शुएब जट साहब ने तो जो हुआ था वो बोल दिया, उन तक खबर पहुंची, उन्होंने छुपाई नहीं, उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में बोल दी। लेकिन जब हमने डिग आउट की तो हमारे सामने ये सारी चीजें आई कि भाईजान कोई यारी दोस्ती नहीं चल रही। कप्तान बाबर आजम अंडर प्रेशर आ चुका है, और जो शर्ट लेनी थी ना कोहली से इंडिया के मैच जब पाकिस्तान आता है, तो वो शर्ट भी जो है ना वो शादाब के लिए ली गई थी, और शादाब भी कप्तानी का दावेदार था, ये भी सुन ले। यानी कि सारी के सारी जो दाल है ना वो काली हो चुकी है। लेकिन शादाब की खुद की परफॉर्मेंस ऐसी है कि अब वो उस दावे से पीछे हट चुका है। लेकिन जिस तरह की शाहीन की परफॉर्मेंस है और जिस तरह की रिजवान की परफॉर्मेंस है, सो ये दोनों कप्तानी के दावेदार बन चुके हैं, जो एक दूसरे को फैमिली टैग करके तो तस्वीरें जो थे वो लगाते थे। लेकिन चीजें जो दिखाई जा रही हैं, जो पोर्ट्रे की जा रही हैं, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। लड़ाइयां चल रही हैं, टीम अंडर प्रेशर है, कप्तान अंडर प्रेशर है, और कप्तान के हवाले से यह है कि वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहा कि यार जिनको मैं अपना दोस्त समझता था ये तो सांप निकले, इनको मैं दूध पिलाता रहा ये तो सांप से भी जहरीले निकले हैं, ये मेरे पीछे मुझे जनाब गिरा कर तो मेरे जो सीना है उसके ऊपर पांव रखना चाह रहे हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर पाकिस्तान जनाब सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है ना वर्ल्ड कप के, तो ये एक बहुत बड़ी अनहोनी जो है वो होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।